फिर डालेंगे पानी। पानी इससे दुगुना पानी डालना है, हमें बॉईल करना है, अच्छे से पकाना है अपने अपने सोयाबीन को। और स्वाद नमक जाएगा इसमें, इसको हमें पूरा अच्छे से पकाना है। मार्केट से भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आपको सीक्रेट अपनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ये बॉईल हो चुका है, अच्छे से पक चुका है, ये गल चुका है, बस हमें इतना ही चाहिए था। गैस ऑफ। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, अच्छी तरह से हमें पीसना है इसको मिक्सी के जार में ठंडा करके। सबसे पहले आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अच्छे से हमें आटा बनाना है, इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है ठंडा करके। थोड़ा थोड़ा करके हमने सबको पीस लिया है मिक्सी के जार में, हमने सबको थोड़ा थोड़ा करके अपने सोयाबीन को पीस लिया है। अब 3 स्टेप की तरफ चलते हैं हम। इसको हमें निकालना है एक परात में, आटा गूंथने के परात में निकालना है हमें सबको। कुछ इस तरह हमने, हमारा ज्यादा सोयाबीन था, आप कम ही लेना, ये ज्यादा हो गया है। हमें मैदा डाल के और बेसन डाल के, आपको कितना डालना है वो फर्क नहीं पड़ता, आपको आटे की तरह डो तैयार करना है। मैदा डाल के बेसन डाल के हमें एक डो तैयार करना है, आटा गूंथना है हमें। आपको जितना लग रहा है, थोड़ा लग रहा है, उतना ही डालो आप, बस हमें आटा तैयार करना है इसका, मैदा और बेसन डाल के। आप सिर्फ मैदा ले सकते हो, आप सिर्फ बेसन ले सकते हो, कुछ भी ले लो, गेहूं का आटा ले लो, पर आपको एक आटा तैयार करना है, इसका डो तैयार करना है, आटा गूंथना है हमें। कुछ इस तरह से हमने बेसन और मैदा डाल के आटा गूंथ लिया है। अब हमें क्या करना है, एक डो कट करना है और रोटी बेलनी है एक। परथन हमें मैदा का ही लेना है। आप ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा मोटा मोटा लगेगा, गेहूं का आटा बेसन, इसलिए आपको मैदा का ही परथन लेना है। मैदा का परथन लेके रोटी बेलना है हमें। कुछ इस तरह से हमने अपनी एक रोटी बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, लेना है एक स्टिक लिया है। अब हमें क्या करना है, एक डो कट करना है और रोटी बेलनी है एक। परथन हमें मैदा का ही लेना है। आप ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा मोटा मोटा लगेगा, गेहूं का आटा बेसन, इसलिए आपको मैदा का ही परथन लेना है। मैदा का परथन लेके रोटी बेलना है हमें। कुछ इस तरह से हमने अपनी एक रोटी बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, लेना है एक स्टिक, लेना है हमें एक स्टिक, और हमने जो घोल तैयार करा है मैदा को घोल लो पानी में। राधे राधे। हमने सोयाबीन को सोया को भिगो के हमने कुछ इस तरह से मैदा और बेसन डाल के आटा गूंथ लिया है। अब हमें एक रोटी तैयार करना है, एक डो कट करना है और इसका एक रोटी तैयार करना है। कुछ इस तरह हमने एक रोटी बेल लिया है। मैदा और ऑयल डाल के हमने एक साचा इसका तैयार करा है, घोल तैयार करा है। इसको साइड रखेंगे। इसको हम लंबे लंबे आकार में कट करेंगे, जैसा हमें चाप में लपेटना है, लंबे लंबे आकार में हमें इसको कट करना है, ऐसे। फिर हमें लेना है एक स्टिक में लगाएंगे हम अपना साचा। फिर हमें रोटी को लेनी है, ऐसे इसमें डालना है। ऐसे ही हमको सबको तैयार करना है। ऐसे ही हमने सारे चाप को अपना स्टिक में लपेट दिया है, डंडल में लपेट दिया है। कुछ इस तरह से हमने चाप सारे बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, उसमें पानी डालना है और बॉईल करना है। पानी को बॉईल करके हम इसमें चाप डालेंगे सब। पानी बॉईल होने के बाद हम इसमें चाप डालेंगे, सारे एक करके सारे चाप इसमें डालेंगे। अब हम इसको 15 मिनट ऊपर तैरने तक पकाएंगे, जब तक ये ऊपर तैरने लग जाए। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे पानी के अंदर बॉईल आते हुए। ढक के पकाओ, ऐसे पकाओ,
हमें बॉईल करना है इसको। हमें 10 से 15 मिनट इसको बॉईल करना है पानी के अंदर। सारे चाप को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। 10 से 15 मिनट हमें बॉईल करना है चाप को कढ़ाई में, और फिर हमारा चाप बन के तैयार है। हम कोई भी डिश बना सकते हैं हम अपने चाप से निकाल के 15 मिनट बाद। इसी तरह बनता है बाहर भी चाप। थैंक यू। कुछ इस तरह से ये तैयार है, कुछ इस तरह से ये तैयार है। अब हम इसको निकालते हैं पानी से। कुछ इस तरह से हमारा चाप बन के तैयार है। अब सोया चाप, मसाला चाप, ग्रेवी चाप, सारे चाप आप इससे बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, सारी डिश। हमारा चाप बन के तैयार है। थैंक यू। बनाएंगे अब राधे राधे। अब हम बनाएंगे चाप के पकोड़े। तो हमने चाप को बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाप को स्टिकर से कुछ इस तरह पकड़ के, ऐसे पकड़ के हाथों में, और ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे हम सबको निकाल लेंगे चाहे तो, और हम इसको कट कर लेंगे, और हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा चाप ऐसा बना है, पत्ते वाली। ऐसे हम सबको कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने स्टिक से चाप को निकाल लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। कुछ इस तरह हमने कट कर लिए हैं। अब हम पकोड़े का बेसन लेते हैं। हमने लिया है बेसन, चावल का आटा, 2 चम्मच, सेंधा नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, और ये हल्दी। ये है हमारी फूल सामग्री। अब हमें इसको मिक्स करके एक घोल तैयार करना है। हमारा घोल तैयार हो चुका है पकोड़े का। अब हम इसमें डालेंगे अपने चाप को हमें मिक्स करना है। कुछ इस तरह करके हमें फ्राई करना है। फिर हमें लेना है एक कढ़ाई में डालेंगे हम कोई सा भी ऑयल के बाद जाएगा हमारा चाप। ऐसे हम सारे चाप को फ्राई करेंगे, उलट पुलट करके दोनों तरफ। आपको पकोड़ा तलना तो आता ही है, बहुत आसान है। पकोड़े की तरह ही हमें दोनों तरफ क्रिस्पी करना है, क्रंची करना है। पकोड़े के ही तरह हमें अपने चाप के पकोड़े को भी फ्राई करना है। उलट पुलट के हम दोनों तरफ सेक लेंगे। कुछ इस तरह हमारे चाप के पकोड़े तैयार है। कुछ इस तरह नवरात्रि स्पेशल चाप के पकोड़े, होममेड चाप के पकोड़े।